तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज की वीडियो है किस टॉपिक पे। तो पहली बात, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है यूरोपियन यूनियन पे। और ये टैरिफ जो इम्पोज है ना, होने वाले 1 फरवरी से। और ये टैरिफ उन्होंने लगा है ग्रीनलैंड के बेस पे, क्योंकि ग्रीनलैंड में नेटो कंट्रीज अपनी मिलिट्री पहुंचा रही थी। और यूरोप कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। डेनमार्क तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि डेनमार्क की टेरिटरी है ग्रीनलैंड। ओके। और अमेरिका ने पास्ट में भी ग्रीनलैंड को खरीदने की भी बहुत ट्राई किया, लेकिन डेनमार्क ने उसे नहीं बेचा। सो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन कैसे बदला लेना चाहती है अमेरिका से। देखो, यू यू कैपिटल्स एंटर डिस्कशन इम्प्लीमेंट टैरिफ ऑफ 108 $108 बिलियन का अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लोग टैरिफ लगा रहे। किसके ऊपर? ट्रम्प के ऊपर, मतलब अमेरिका के ऊपर। कौन? यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसके पहले अमेरिका भी लगा चुका है इनके ऊपर। ओके। सो ये एक रिप्लाई हो सकता है ट्रम्प को सीधा। ट्रम्प said the US would implement 10% tariffs on the 8 European countries he says are getting in the way of a US purchase of Greenland. Okay, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अरे यार ये क्या पॉपअप रहा है, फिर आया भाई तू। और आया, देखो, द टैरिफ्स विल बिगिन Feb 1, मैंने आपको बोला था फरवरी 1 तारीख से होने वाले, एंड अप्लाई टू एनी एंड ऑल गुड्स सेंड टू यूएस। ओके। द लीव्स ऑन डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, द यूके, द नेदरलैंड्स एंड फिनलैंड will be raised 25% on June 1 if no agreement is in the place। वो बोल रहा है कि जो डेनमार्क, नॉर्वे, ये जो जितने भी कंट्री है जिनका भी अभी तक मैंने नाम लिया ना, इनके ऊपर ट्रम्प ने 1 फरवरी से 10% या कोई कंट्रीज में 15% लगा चुके क्या टैरिफ। लेकिन अगर 1 जून तक के कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, जैसे अभी इंडिया के साथ में ट्रेड डील के एग्रीमेंट के लिए रुक है दोनों कंट्रीज, और इंडिया के साथ कोई भी फाइनलाइज डील अभी तक की हुई नहीं है, अगर वैसा ही होता है यूरोपियन यूनियन में, तो वो टैरिफ को 25% कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ यूरोप को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। इंडिया को इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। सो इंडिया का जो परचेसिंग रेट है वो बाहर के लिए भी ठीक है। हम चाइना का वो सामान भी उतना ही खरीदते हैं, हम अमेरिका का सामान भी उतना खरीदते हैं। मैं एज ए बल्क प्रोडक्ट्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज ए कंज्यूमर बोल रहा हूँ। ओके। जस्ट वी आर परचेसिंग लाइक शामी मोबाइल्स, वीवो मोबाइल्स, ओप्पो मोबाइल्स। तो हम सैमसंग भी खरीदते हैं कोरिया से, तो हम एप्पल भी खरीदते हैं, अमेरिका के प्रोडक्ट। बस टाइप का मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप यूरोप में देखेंगे, अमेरिका का फुल इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। ओके। चाइना एंड रशिया, देखो, चाइना एंड रशिया एंड ग्रीनलैंड एंड देयर इज नॉट अ थिंग दैट डेनमार्क कैन डू अबाउट इट। ये ट्रम्प ने कहा था कि अगर चाइना, रशिया, ग्रीनलैंड पहुंच गया तो डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका पे भी आया है तो डेनमार्क कर ही क्या पाए, क्योंकि अमेरिका भी तो वहीं पे गए हैं। They currently have two doxed as a protection. One and recently Trump wrote they only the United States of America। यार मुझे तो लगता है ट्रम्प ना खुद ही एक डिल्यूजन वर्ल्ड में जीतेगी। उनको लगता है कि अमेरिका है तो सब चीज़ें, अमेरिका नहीं है तो कुछ भी चीज़ नहीं है। और वो अमेरिका को एक मसीहा बना के दिखाना चाहते, पर आपको पता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अमेरिका ने छोड़ा नहीं। जहाँ आया तेल, जहाँ आया प्रॉफिट, जहाँ आया पैसा, वहाँ ही डेमोक्रेसी। उसी तरीका गेम है। देखो कंट्रीज कौन कौन सी है। द कंट्रीज डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, ओके, द फिनलैंड, ब्रिटेन, नॉर्वे और ऑलरेडी सब, देखो क्या, द ऑलरेडी सब सब्जेक्ट टू यूएस टैरिफ बिटवीन 10 to 15%। और बोला था 10 से 15% टैरिफ दोनों कंट्री को लगने वाला है। टैरिफ सेटल अंडरमाइन, ओके, ये आप पढ़ सकते हो। 8 नेशन मैंने बोला था, 8 कंट्रीज ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि हम भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। पर मुझे लगता है कि भाई बेवकूफ़ी होगी ब्रो, आपके पास उतनी पावर नहीं है। अभी भी डॉलर की जो मार्केट इन्फ्लुएंस है ना, यूनिवर्सल करेंसी हम डॉलर को ही समझते हैं। ब्रिक्स करेंसी इसलिए नहीं आ पा रही, इंडिया इसलिए मना करता है क्योंकि अगर कल को
ब्रिक्स करेंसी आ गई तो सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स इन द वे, क्योंकि हमारे पास जितना भी अभी फॉरेन फंड जमा हुआ है ना वो सब डॉलर्स में है। कल को कल सीज कर देगा यूएस, तो हम क्या ही कर लेंगे। Meanwhile, the US Supreme Court first opportunities to the issue evaluated this year on the implement of a legislation of the Trump global duties on trade partners have come and gone due to discussion. Okay, देखो यार, मुझे ना कभी कभी लगता है कि यूएस कोर्ट भी ना मतलब बाइज्ड डिसीजन लेता है। अभी वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया उसके ऊपर अटैक करके उसको जो अपने देश में ले गए लोग, मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ या वो इंसाफ मिल पाएगा यूएस में। यूएस हमेशा अपना इंटरेस्ट देखता है और उसको वही मैटर कर रहा है। द ट्रम्प administration made appeals to the court last year, okay, and in recent weeks, Trump has frequently expressed concern about the over the ruling. वही यार, उसको लगता है कि चाइना रशिया ये पर ही चूरन बेच रहा है किसको, पूरी दुनिया को और अमेरिकन को, कि हम इसलिए कब्जा कर रहे हैं ग्रीनलैंड के ऊपर, बट दैट्स नॉट द फैक्ट ब्रो। जो रियली जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करता है, जो रियली मतलब सब चीज़ें देखता है, उसको पता होगा कि मतलब क्या जियो पॉलिटिक्स कितना गंदा दलदल है। ओके, ये अब देखो, ट्रम्प लिंक्स ग्रीनलैंड थ्रेट्स टू नोबेल पीस प्राइज। यार एक तरफ ट्रम्प बोलता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए पीस के लिए, दूसरी तरफ वो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट पे हमला करके उनको अपने देश में ले लेता है, ईरान में बॉम्बिंग कर देता है। ऐसा थोड़ी ना मिलता है नोबेल पीस प्राइज। ओबामा की बराबरी करने चला ये बंदा, देख रहे हो ये, यही बंदा, क्या बंदा है यार। द नोबेल प्राइज isn't directed by the Norwegian government but is awarded by an independent committee। मतलब वही ये नॉर्वे में होता ही है। तो ट्रम्प नॉर्वे की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि मुझे चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है ना नॉर्वे की गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कमिटी है। ओके ओके ओके, देखो नीचे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ते क्या बोल रहा है ब्लूमबर्ग। फॉरेन एक्सपोर्टर डिड नॉट मीनिंगफुली रिड्यूस द प्राइस इन द रिस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ इंक्रीज। यार वही वाली बात है यार, मतलब ये जितने भी आप पढ़ोगे ना, जितने भी आप आर्टिकल्स, ये वही है, मैं तो आपको पूरा समझा ही दिया। सो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत अच्छी तरीके से होगी, बहुत अच्छी होगी। शायद इस वीडियो में बहुत लेजी टाइप की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं बहुत थक गया आज, और बहुत ज़्यादा ही थक गया, खासकर आज तो आज बहुत काम हुआ मेरे को, अभी मुझे नींद आई है, लेकिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।